मॉडर्न विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल, क्लास 5th, लेसन 3rd, फूड, हेल्थ एंड हाइजीन। ये आपका लेसन है 3rd। इसमें खाने के बारे में हम बताएंगे और हेल्थ के बारे में और हाइजीन, उनकी जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग से। तो आवर फर्स्ट वर्ड इज फूड, FOOD, फूड। फूड होता है भोजन। नाउ सेकंड वन इज इसेंशियल, ESSENTIAL, इसेंशियल होता है जरूरी। थर्ड इज एनर्जी, ENERGY, एनर्जी। एनर्जी होता है ऊर्जा। नाउ फोर्थ इज वर्क, WORK, वर्क होता है कार्य। फिफ्थ इज सेल, CEREALS, मीन्स होता है अनाज। सिक्स्थ वन इज बोन्स, BONES, मीन्स हड्डियां। सेवंथ इज पल्सेस, PULSES, पल्सेस मीन्स होता है दालें। एट्थ है आपका वर्ड प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट। प्रेजेंट मीन्स होता है उपस्थित होना। नाइन्थ है स्वेट, SWEAT, स्वेट। स्वेट मीन्स होता है पसीना। नाउ नेक्स्ट 10th वन इज पार्ट, PART, पार्ट होता है हिस्सा। 11th इज प्रिजर्व्ड, PRESERVED, प्रिजर्व्ड होता है संरक्षित किया हुआ। 12th वन इज डेफिशिएंसी, DEFICIENCY, डेफिशिएंसी होता है कमी। एंड 13 इज स्नीज, SNEEZE, स्नीज मीन्स होता है छींकना। नाउ 14th इज प्रिवेंट, PREVENT, प्रिवेंट होता है रोकना। 15th इज हार्मफुल, हार्मफुल होता है हानिकारक, HARMFUL, हार्मफुल, हार्मफुल हानिकारक। और नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट आर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, कि जो भोजन होता है उसके लिए जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड्स आर, कौन कौन से होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट क्या होती है हमारे पास, कि एक डाइट दैट कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। हमारी जो डाइट होती है उसमें क्या हो, अलग अलग प्रकार के सारे न्यूट्रिएंट्स हो इक्वल अमाउंट में, रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी फंक्शनिंग फॉर बॉडी, जिनकी हमारे हेल्दी बॉडी के लिए जिनकी जरूरत होती है उनको क्या बोलेंगे हम, बैलेंस्ड डाइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा डिफरेंशिएट करना है बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। कम्युनिकेबल डिसीजेस और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कौन सी होंगी, ये आपका आंसर होगा डिसीजेस दैट can spread from one person to another are called communicable diseases, कि वो diseases जो हमारी spread करेंगी, जो फैलती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, वो होती है हमारी communicable diseases। और दूसरी जो diseases हैं हमारी, जो कैन नॉट बी पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो पास नहीं होती, उनको बोलेंगे हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। क्वेश्चन नंबर फोर्थ होता है हमारा हाउ डज डिसीजेस स्प्रेड थ्रू, कि जो बीमारियां हैं वो कैसे स्प्रेड होती हैं, किसके द्वारा। नंबर ए होता है इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, मतलब अगर भोजन और पानी अगर खराब है उसकी वजह से हमारी बीमारियां कैसे फैलेंगे। इसका आंसर क्या होगा, एज फूड एंड वाटर मे गेट इन्फेक्टेड विद जर्म्स, जो खाना है और पानी है वो अगर इन्फेक्टेड हो जाता है जर्म्स से, तो हाउस फ्लाई, कॉकरोच, रेट्स एक्सेट्रा क्या करेंगे, कैरी जर्म। जो हाउस फ्लाई मक्खी है, कॉकरोचेस हैं, चूहा है, वो क्या करेंगे, उनको क्या कैरी करेंगे उन जर्म्स को एंड इन्फेक्ट कर देंगे, खाने को खराब कर देंगे, खाने एंड वाटर को, पानी को। बाय ईटिंग दिस इन्फेक्टेड फूड कैन कॉज मैनी डिसीजेस, फॉर एग्जाम्पल टाइफाइड एंड कॉलेरा। इसको अगर कोई भी इस प्रदूषित जो खाने को खाने से काफी सारी बीमारियां हो जाएंगी। इनका मेन एग्जांपल क्या है, टाइफाइड और कॉलेरा। ठीक है। नंबर सेकंड अगर थ्रू एयर, एयर के थ्रू भी हमें कैसे इन्फेक्ट हो, इसका आंसर होगा व्हेन ए डिसीज्ड पर्सन कफ एंड स्नीजेस, अगर कोई भी डिसीज पर्सन है अगर उसे कफ, खांसी या स्नीज, छींकता है, तो जर्म्स आर रिलीज्ड इन द एयर, तो जो जर्म्स होंगे वो एयर में रिलीज हो जाएंगे। व्हेन ए हेल्दी पर्सन ब्रीथ दिस एयर, जब भी कोई स्वस्थ व्यक्ति अगर उस एयर को क्या है सांस लेता है, उस एयर में, तो जर्म्स एंटर कर जाते हैं उस इन हिज बॉडी में एंड कैन कॉज कोल्ड वायरल फीवर, तो जो जर्म्स हैं उसकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे और बीमारियां हो जाएंगी, जैसे कि कोल्ड, वायरल फीवर है एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट इज थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी बीमारियां फैल जाती हैं, कैसे। इसका आंसर होगा टचिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन, अगर किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को अगर हम टच कर देते हैं
तो हिज यूज्ड थिंग्स कैन पास ऑन जर्म्स, अगर उसकी छी हुई चीजों को भी हम क्या कर देते हैं, अगर उस छी लेते हैं तो वो क्या उसमें से जर्म्स पास हो जाते हैं, एंड कैन कॉज चिकन पॉक्स, रिंगवॉर्म्स डिसीजेस, और क्या हो जाती हैं, चिकन पॉक्स हो जाते हैं, रिंगवॉर्म्स बीमारियां हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ कैन द कम्युनिकेबल डिसीजेस बी प्रिवेंटेड, जो कम्युनिकेबल डिसीजेस होती हैं उनको हम कैसे रोक सकते हैं। द कम्युनिकेबल डिसीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय, उनको रोक सकते हैं हम। नंबर 1, house should be airy and should allow sunlight to enter freely and kills the germs, जो हाउस है हमारे घर है उनको हम खुला रहने दें, और एंड शुड अलाउ सनलाइट, की हम उन्हें क्या करें, उनसे सनलाइट जो है सूर्य का प्रकाश है वो इजीली वहां आ सके और जो जर्म्स को मार सके, किल्स दी जर्म। सेकंड वन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ मॉस्किटो, मच्छर हैं उनका भी क्या होना चाहिए, ग्राउंड से उनको भी डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए, ज्यादा मच्छर भी नहीं होने चाहिए, इसकी वजह से बीमारियां नहीं होंगी। थर्ड है क्लीन आवरसेल्फ, अपने आप को साफ रखो, हाउसेज एंड सराउंडिंग, अपने आप को, घरों को और अपने आसपास के एरिया को साफ रखना चाहिए। फोर्थ इज डिसइंफेक्शन ऑफ द पेशेंट्स क्लॉथिंग, जो पेशेंट्स की क्लॉथ है उनको भी क्या होना चाहिए, डिसइंफेक्ट करने, अच्छे से वॉश करना चाहिए। Now next question is sixth one is what is hygiene, hygiene क्या होता है, how can we maintain proper hygiene, हाइजीन को हम प्रॉपरली कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा, हाइजीन फर्स्टली हमें पता होना चाहिए हाइजीन क्या है, इट इज द प्रैक्टिसेस दैट हेल्प इंश्योर क्लीननेस एंड गुड हेल्थ, कि वो प्रैक्टिस जो हमारी मदद करती है इंश्योर करने में क्लीननेस, सफाई, साफ सफाई और हमारी गुड हेल्थ के लिए। फ्रॉम फॉलोइंग स्टेप वी कैन मेंटेन प्रॉपर हाइजीन, हम प्रॉपर हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं। नंबर 1 होता है कि डस्टबिन शुड बी केप्ट कवर्ड, जो हमारे घरों में डस्टबिन होते हैं उनको क्या है हम प्रॉपरली कवर्ड करके रखें। और नंबर 2 होता है वी शुड टेक ए बाथ डेली, कि हमें डेली के डेली हमें नहाना चाहिए। थर्ड वन इज फूड मस्ट बी केप्ट कवर्ड टू प्रिवेंट फ्लाई सिटिंग ऑन इट, जो खाना होता है उसे भी प्रॉपरली हमें कवर्ड करके ढक के रखना चाहिए ताकि जो मक्खियां हैं जो उन पर नहीं बैठ सके। फोर्थ वन इज डिसइंफेक्ट्स शुड बी यूज्ड इन हाउसेस टू किल जर्म्स, हमें डिसइंफेक्ट्स हमें यूज करने चाहिए, लाइक डिटॉल, इनको सबको यूज करना चाहिए अपने घरों में जर्म्स को मारने के लिए। एंड लास्ट वन इज फिफ्थ वन इज वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू स्टैंगेट इन पॉट्स एंड कूलर एक्सेट्रा, कि जो पानी है वो उसको हमें अलाउ नहीं रखना चाहिए, इकट्ठा नहीं रखना चाहिए, कहाँ पे, पॉट में, और जो घड़े हैं और कूलर्स में कभी भी पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से मॉस्किटो वगैरह नहीं हो।